ओम शांति। आज 17 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, ऊंच बनना है यानी देवता बनना है, श्रेष्ठ बनना है, तो तुम अपना पोतामेल रोज देखो, चेक करो कि किसी कर्मेंद्रिय ने कोई धोखा तो नहीं दिया, क्योंकि आंखें बहुत धोखेबाज हैं। और इनसे संभाल करो। ये नहीं कि धोखेबाज हैं तो चलता रहेगा, नहीं, इनसे संभाल करो। आंखें क्या क्या करती हैं, बाबा बार बार समझाता है क्या क्या करती हैं आंखें। कौन कौन बताएंगे आप में से? आंखें पता है क्या करती हैं? सिर्फ कि सिर्फ देखती हैं ऐसा नहीं है, आंखें बोलती भी हैं। देखती तो नहीं है, आंखें खाती भी हैं। बहुत कुछ करती हैं आंखें, इसलिए धोखा हो जाता है। तो आंखें बहुत धोखेबाज है, इसलिए बाबा ने कहा इसे संभाल करो। प्रश्न डिटेल में कभी बताएंगे। सबसे बुरी आदत कौन सी है और उससे बचने का उपाय क्या है? सबसे बुरी आदत कौन सी है और उससे बचने का उपाय क्या है? उत्तर है, सबसे बुरी आदत है जीभ का स्वाद, जबान का स्वाद। कई बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो कोई अच्छी चीज देखते हैं तो छिपकर खा लेते हैं। छिपकर खाना अर्थात चोरी। और चोरी रूपी माया बहुतों को पता है क्या करवाती है? नाक और कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का सबसे सहज साधन, जब भी कहीं बुद्धि जाए, जीव के चटोरेपन में जाए या किसी चीज में जाए, आंखों से धोखा दे, भाई उसमें भी आंखें सहायक है। जीव के चटोरेपन, आंख देखा किसने? आंखों ने। बातचीत किससे हुई? जीव से। उसको आंखों ने देखा, आंखों को बहुत अच्छा लगा, नाक से कहा देखो सूंघकर बताओ क्या खुशबू आ रही है, क्या टेस्ट है, जीभ में लार आ गया। इस तरह से एक दूसरे की इंद्रियां क्या हो जाती हैं? सहायक हो जाती हैं। आंखों ने धोखा दे दिया, कहा बहुत अच्छा है, बस। और खुद खुद अपने आप चोरी कर लेते हो। माया तुम्हें नाक से पकड़ती है फिर, क्योंकि पहले आंखों ने धोखा दिया, फिर नाक ने धोखा दिया। इससे बचने का एक ही साधन है, खुद को ही सजा दे दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए आप अपने आप को खूब फटकार लगाओ। क्यों अभी भी मन नहीं भरा? अपने आप से कहो, इतने जीवन बीत गए, 63 जन्म ने तुमने यही सब किया, क्या अब नहीं कर मानोगे? अब तो भगवान आ गया है, वैकुंठ ले जाएगा, क्या ये अभी भी नहीं छोड़ोगे? ऐसे अपने आप से बातें करो। ओम शांति।
तुम सब आत्म अभिमानी होकर बैठे हो सदा। यहां भी आंखें धोखा देती है, तुम्हें देह बनाकर बिठा देती हैं। अरे देखो, स्त्री है, पुरुष है, सुंदर है, जवान है, क्या क्या धोखा कुछ भी हो सकता है। तो आत्माभिमान होकर नहीं बैठे होगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या बैठे हो, चेक करो, और हर एक बात अपने से बार बार पूछो कि हम आत्माभिमानी होकर बैठे भी हैं कि नहीं। कंफर्म करो खुद से खुद। यानी हम तो बैठे, कुछ भी याद आ रहा है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। मुझ बाप को याद करना है। गाया भी है, शिव शक्ति पांडव सेना। तो ये शिव बाबा की सेना बैठी है। शिव बाबा की सेना कौन हो और कब हो? जब तुम आत्माभिमानी हो, तभी शिव की सेना हो। जिस जिस्मानी सेना में, जैसे उस जिस्मानी सेना होती है ना, मिलिट्री होती है। जिस्मानी सेना माने क्या? शरीर की सेना, मिलिट्री। तो उस सेना में जवान भर्ती होते हैं, सिर्फ बूढ़े या बच्चे नहीं हो सकते। लेकिन रूहानी सेना में, रूह तो सभी और आत्मा बूढ़ी होती नहीं है। इसलिए यहाँ क्या है, ना आत्मा बूढ़ी होती है, ना बच्चा होती है। आत्मा तो आत्मा है, अपने सदैव अपनी अवस्था में रहती ही है। इसीलिए इस सेना में बच्चे, बूढ़े, जवान सब बैठते हैं। सबको आत्माभिमान में बैठना है। और आत्माभिमानी होकर ही स्वयं को, स्वयं से बात करनी है। यह है माया पर जीत पाने के लिए सेना। वह किसके ऊपर जीत पाते हो? देश दूसरे देश के ऊपर, मिलिट्री दूसरी मिलिट्री के ऊपर। लेकिन ये सेना तुम्हारी सेना है, ये माया पर जीत पाने के लिए है। हर सेना को माया पर जीत पाकर, हर सैनिक को, हर एक को, प्रत्येक सैनिक क्या करेगा? माया पर जीत पाकर मुझ बाप से बेहद का वर्षा ले पाएगा। जो जीते सो वर्षा ले, जो हारे सो वर्षा कमाए, पद कमाए, प्रतिष्ठा कमाए। तुम यह भी जानते हो कि माया बेहद प्रबल है। क्या करती है माया? जैसे ही तुम आत्मस्मृति लाएंगे, माया इंद्रियों को प्रेरित करेगी। क्यों? और इंद्रियों में अनेक प्रकार की गड़बड़ें कराए। कर्मेंद्रियां सबसे ज्यादा धोखा देंगी, सबसे ज्यादा। तुम जब चार्ट लिखा करो तो उसमें यह भी लिखो कि कौन सी कर्मेंद्रिय ने आज धोखा दिया और कितनी देर तक देती रही। आज फलाने को देखा तो दिल हुई, इसको हाथ लगाएं, ये करें। तो इसका अर्थ क्या हुआ? देखा माने आंखें नुकसान करती हैं। तुम दिन भर चेकिंग करो, हर कर्मेंद्रिय को बार बार देखो कि कौन सी कर्मेंद्रियां बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। देख करके, सुन करके, बोल करके, सूंघ करके, सर्दी गर्मी से
कोई फीलिंग भूख प्यास से, कौन सी कर्मेंद्रिय ऐसी है जो तुम्हें धोखा देती है, नुकसान कर रही है? देखो, आंखों ने धोखा दिया तो सूरदास का इसके लिए मिसाल बनाया गया। आंखों ने धोखा दिया, उसको पत्नी दिखाई दे रही है दूसरी पर स्त्री में, हाथ रख दिया, छू लिया, और जब धोखा समझ में आया तो आंखें ही फोड़ ली कि इन्होंने धोखा दिया है। तुम्हें भी अपनी जांच जरूर रखना चाहिए प्रत्येक को, क्योंकि आंखें दूसरी आंखों से मिलेंगी तो बोलती भी हैं। किसी चीज से भी मिलती हैं आंखें तो बोलती हैं, संदेश देती हैं मन को। देखो, ये चीज बहुत अच्छी है, देखो ये वस्तु बहुत खाने लायक है, देखो ये ले जाने। अगर आपके आंखें ना हो, मार्केट कौन जाएगा? क्या जरूरत है? जो पहनने को मिल गया सो पहन लिया। आप आंखें ही तो कर रही हैं ना, ये अच्छा नहीं है, कलर अच्छा नहीं है, वस्तु अच्छी नहीं है, ये मकान अच्छा नहीं है, ये दिखने में अच्छा नहीं है, दुकान अच्छी नहीं, ये सब आपको माया। अच्छी अच्छी बच्चों को आंखें धोखा देती। बल सेवा तुम कितनी भी अच्छी करते हो, कितनी भी अच्छी, परंतु आंखें धोखा देंगी, ये याद रख लेना। इसीलिए तुम्हें बड़ी भारी जांच रखनी होगी। ये समझ के ऐसी जांच करो कि अभी इस समय की ये कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सब मेरी दुश्मन हैं, उस तरह से जांच करो। या ये समझ के करो कि मेरी परीक्षा ली जा रही है। भले दुश्मन समझ लो तो भी अच्छा है कि दुश्मन है तो कहीं से कोई धोखा ना आ जाए, दुश्मन से आप अलर्ट रहते हो ना। या ये समझो अलर्ट इसलिए रहना है इंद्रियों, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, कि ये परीक्षा है, कहीं फेल तो नहीं हो रहा है। जांच से ही तुम्हारा पद का निर्धारण होगा। अगर तुम भल अच्छी सेवाएं कर रहे हो और तुमने अपनी आंखों के धोखा खा लिया, कानों से धोखा खा लिया, कुछ गलत सुन लिया, कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत सोच लिया, कुछ गलत कर लिया, हर तरह से तो पद भ्रष्ट कर देंगी। जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको अच्छी रीति जरूर नोट कर लेना चाहिए। डायरी पॉकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है अनेकों की, तो फिर वो अपने को ही काटते हैं, चुटकी लगाते हैं, थप्पड़ मारते हैं, सजा देते हैं अपने मन को और इंद्रियों को। तुमको भी बड़ी खबरदारी रखनी होगी। सजा देना चाहो तो सजा भी दो, इतनी खबरदारी रखो कि कोई कर्मेंद्रिय तुम्हें धोखा ना दे जाए, कोई कर्मेंद्रिय। ठीक है, किनारा कर लेना चाहिए। तुम बच्चों को कर्मेंद्रियां धोखा ना दें, खड़े होकर देखना भी नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा हंगामा तो तुम आपस में स्त्री पुरुष करते हो। कभी हाथ धोखा देंगे तो ये सब विचार मन में आएंगे, मेरी स्त्री में, मेरा पुरुष है। इसके साथ तो हमने अनेक बार विकृति की है, विकार किए हैं, इसको टच करने में क्या है? नहीं। देखने से काम विकार की दृष्टि आती है। इसीलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके ही बैठते थे।
कुछ संसार का, इंद्रियों का, जगत का देखना नहीं है। वास्तव में भल कोई आंखें बंद करो, कोई पीठ देकर बैठते, स्त्रियों को नहीं देखेंगे, पीछे पीठ कर लेते, तो उन सन्यासियों आदि को क्या ही मिलता है? 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा कर लेते, मरे तो खल्लास, चढ़ावा चढ़ जाता है, लोग देने लगते हैं। बड़ा पवित्र है, बड़ा योगी है, बड़ा तपस्वी है, उसने स्त्रियों को देखा तक नहीं है, बड़ा बाल ब्रह्मचारी है। याद रखना, करोड़ों इकट्ठा कर भी लिया तो दूसरे जन्म में फिर इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन तुम बच्चों को जो कुछ भी मिल रहा है यह अविनाशी वर्षा होना चाहिए, जो कुछ भी। वहां धन की लालच होती ही नहीं है। ऐसी कोई अप्राप्ति होती ही नहीं है जिसके लिए तुम्हें माथा मारना पड़े। याद रखो, कलयुग अंत और सतयुग आदि में ही रात और दिन का फर्क हो जाता है। तुम्हारा समस्त कर्मेंद्रियों से पर कंट्रोल हो जाता है, 10 की 10। मन, बुद्धि और संस्कार पर भी पूर्ण कंट्रोल हो जाता है। इसलिए विचार उसको कहते हैं, भावना उसको कहते हैं, कर्म उसको कहते हैं। मन को विचार कहते हैं, बुद्धि को भावना कहते हैं। तो मन, भावना से और कर्म से यानी संस्कार से सब तुम बदल जाते हो, कॉन्शियस ही चेंज हो जाती है। तुम समझ जाते हो ये शरीर रूपी वस्त्र है, इसकी क्या औकात जो हमें डिगा दे, जो हमारी दृष्टि में कुदृष्टि भर दे। वो तो अनेक जन्मों की तुम्हारी दृष्टि है, इसीलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है। वहां रात दिन अपार खुशी रहेगी, यहां तो खुशी है ही नहीं, कुछ भी खुशी नहीं है। ये बाबा हमेशा कह रहा है, मीठे बच्चे, संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना चाहिए। और साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए। मुरली सुनाते समय ये नहीं धड़ाम से, साफ साफ एक एक बात को समझ के, सोच के, प्रैक्टिकल रूप में साफ साफ बोलो। समझने और समझाने में सहजता हो। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात, तो ये जो जरूर संगम पर ही आएगा ना बाबा, तो कि गाते रहोगे सिर्फ? संगम पर आएगा देवता बनाने, नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने का टाइम होता है उसका आने का, और वो ये सब करता ही है हर कलप। परंतु मनुष्य घोर अंधकार में सोचता है ठीक है कर लेंगे, क्या करें, कर्मेंद्रियां तो धोखा दें या कछु करें, आनंद ले लो, स्वाद ले लो, रस ले लो। बाबा कहता है तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है बच्चे, तुम स्वधर्म में स्थित हो जाओ। इतना सुख देता है, इसीलिए स्वधर्म में सब स्थित हो जाते हैं, सब अनुशासन में आ जाते हैं। तो शासन नहीं रहता, तो इसको स्वर्ग कहते हैं, हेवन कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं।
परंतु यह बात वह समझते नहीं है कि हम ही स्वर्ग में हैं, हम ही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी तो किसी को पता तक नहीं है। भारतवासी ये भूल गए हैं कि स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह दिया है। क्रिश्चियन लोग खुद कह रहे हैं, उनको पता है कि जीसस के आने से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। और इन लक्ष्मी और नारायण को भगवान और भगवती कहा जाता था, गॉड गॉडेज। तो गॉड गॉडेज बनाने के लिए जरूर भगवान ही आएगा, तभी वो गॉड ही आएगा, गॉड गॉडेज बनाएगा, अपने जैसा बनाएगा। तो तुम बच्चों को जरूर मेहनत करनी चाहिए, रोज बड़े ही धैर्य से देखना चाहिए अपना पोता मेल, कि कहीं किसी भी कर्मेंद्रिय ने आज मुझे धोखा तो नहीं दे दिया था, आंखें धोखा तो नहीं दे रही थी, मुझे फंसा तो नहीं लिया था, मैं फेल तो नहीं हो गया था, देह तो नहीं समझ बैठा था स्वयं को या दूसरे, स्त्री या पुरुष समझ बैठे तो और ही ज्यादा धोखा हो गया, आंखें भी धोखा दे रही। इसीलिए बाबा बार बार कहता है, मीठे बच्चे तुम क्या करोगे, मेहनत करो गॉड गॉडेज बनने की। जवान भी कोई कम नहीं है गॉड गॉडेज बनने में, जीव भी कोई कम नहीं है। आंखों ने दिखाया बहुत अच्छी चीज है, देखी, मन ने विचार किया, छिपके खा लो, कौन देखता है। यह बात समझते ही नहीं है कि यह पाप है, चोरी है। और फिर यहां आकर के यज्ञ में भी ऐसे बच्चे हैं कि छिपकर खा जाते हैं। सो शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना तो कितना खराब है, बहुत ही खराब। याद रखो, कख का चोर सो लख का चोर। चोर तो चोर होता है, इस तरह से भी बहुत हैं जो स्वाद इंद्रिय के चक्कर में माया उनको नाक से पकड़ करके वो तो फुसलाती है, बहलाती है। यहाँ पर भी संसार में जैसे किसी को कोई पुलिस लगानी है, सीआईडी लगाना है और रिश्वत दिखानी है कि आप हम पकड़वाते हैं आपको, वो सब ऐसा ही करते हैं। तुम्हारा फोटो भी खींचेंगे, तुम्हारी वीडियो भी बनाएंगे, रिश्वत भी देंगे, बड़ा प्यार भी, आइए आइए साहब आइए, लीजिए। वो खींच रहा है फोटो, वीडियो बन रही है, और लोकायुक्त वाला भी आसपास कहीं खड़ा हुआ है, बस उसको फ़ोन करना है या तो कोई बटन दबाना है या कुछ कुछ इशारा करना है, झट आ जाएंगे, कार्ड दिखाएंगे, देखो साहब ये चोरी, ये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। और उसमें कलर लगा देते हैं नोटों में, फिर हाथ धुलवाए जाते हैं कि इसके हाथ जो है लाल हो गए या जो भी कलर उसका होता। तो ऐसे ही माया पकड़ती है। आपने प्रतिज्ञा की बाहर नहीं खाएंगे, अब कोई छुप के खाया है, प्रतिज्ञा भंग हो गई।
और बाहर खाएंगे तो क्या उससे नुकसान क्या है? बाबा क्यों मना करते हैं बाहर खाने से? कि जहाँ जिस हाथों से बनाया गया है वो भिखारी व्यक्ति है, तो तुम्हारे मन के अंदर जो उसके भोजन बनाने के खाने से विकार पैदा हो जाएगा। तुम्हें स्त्री पुरुष दिखेंगे, काम क्रोध लोभ मोह की जो भी परिस्थिति उसकी होगी वैसी आपकी होने लगेगी। इसलिए सावधान करता है कि ऊंच पद पाना है तो बुरी आदतें छोड़ो। ये बुरी आदत में आता है। कौन देख रहा है? खा लेते हैं। भोग लगाए बगैर अर्थात परमात्मा को अर्पित किए बगैर, स्वीकार कराए बगैर किसी कर्मेंद्रिय के धोखे में नहीं आना है, खाना ही नहीं है। मैं तो खाता ही नहीं हूं ना। क्या करता हूं मैं? भगवान को भोग लगाता हूं, भगवान को समर्पित करता हूं। शरीर भी आपका है, ये सब भोजन सामग्री आपकी है। प्रभु दृष्टि देता है कि ये मुझे मन बुद्धि संस्कारों से इंद्रियों से धोखे से बचाए, मुझे आपकी याद में रखे, फिर निवाला लो, फिर कोई चीज़ खाओ, प्रसाद खाओ, भोजन मत करो, रोटी मत खाओ। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। और पोता मेल निकालो, क्योंकि स्वर्ग में जाना है ना, तो यह बड़ी सब बुरी आदतें निकालनी होंगी। स्वयं को फटकार लगानी चाहिए। जब तक किसी के अंदर भी बुरी आदतें हैं, किसी की भी इंद्रियां धोखा दे रही हैं, मन धोखा दे रहा है, बुद्धि का निर्णय सही नहीं हो रहा है, बाबा की याद नहीं आ रही है बुद्धि से, योग युक्त है ही नहीं, और कर्म उल्टे हो रहे हैं यानी संस्कार गड़बड़ हैं, तब तक कोई ऊंच पद पा न सके। स्वर्ग में जाना बड़ी बात नहीं है। नौकर चाकर बन के चले गए, दास दासी बन के चले गए, तो क्या ही स्वर्ग में जाना हुआ? अगर स्वर्ग में जाना है तो ऊंच पद पाओ, नारायण पद बनकर जाओ, नारायणी बनकर जाओ, सर्वोच्च देवी और देवता बनकर जाओ। फर्क भी तो देखो, कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा। बाबा कहता है कर्मेंद्रियों की बड़ी जांच करने से ये डिफरेंस खत्म होगा। यदि आप कर्मेंद्रियों की जांच नहीं कर रहे हो, आंखें निरंतर धोखा देती हैं, जीव धोखा देती है, कान धोखा देते हैं, कोई भी ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय धोखा दे रही हैं, तो तुम्हें घाटा पड़ेगा ही पड़ेगा। व्यापार होता है तो उसमें तो तुम समझ जाते हो कि दिवाला हो गया, ये मेरा निर्णय गलत हो गया, ये क्या गड़बड़। बाबा समझाता है मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है, तो हर हालत में श्रीमत पर चलो, हर हालत में चलो। मैं तो तुम्हें डायरेक्शन ही दूंगा ना, और मेरे डायरेक्शन पर तुम चलो, इसमें ही माया बिगड़ डालेगी। तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? कान की सुनो, कौन क्या कह रहा है, पर चिंतन में आनंद आने लगे। वाह क्या बात है, पड़ोसी अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, रिश्तेदार अच्छा नहीं है, घर का अच्छा नहीं है, ये सब कहो, सुनो, उसी में लग जाओ, तो तुम्हें क्या लगेगा? क्या ही लगेगा। बाबा कहते हैं माया विघन डालेगी, तुम्हें मेरी याद या मेरे डायरेक्शन पर चलने नहीं देगी, करने नहीं देगी। लेकिन तुम ये भूलो मत कि ये तो परीक्षा है, गफलत करोगे तो पश्चाताप ही होगा, फेल हो जाओगे, नारायण नहीं बन पाओगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। आप हम अभी रंगनाथ मंदिर गए,
कहीं कोई मंदिर में देखो वहाँ पार्षद खड़े हैं, लेकिन किसी के पास में सुदर्शन है, गदा है, तो पद्म नहीं है, यानी पवित्रता नहीं। उन्हें कमल पर बैठना ही नहीं आया, कमल उनके हाथ में नहीं है, छूट गया है, तो पार्षद बनना पड़ा, नारायण नहीं बन पाए। शंख है, चक्र है, गदा है, लेकिन पद्म नहीं है। किसी के पास पद्म है लेकिन सुदर्शन नहीं है, किसी के पास सुदर्शन है तो गदा नहीं है, किसी के पास गदा है और सुदर्शन भी है, कमल भी है, तो शंख नहीं है। तो सब पार्षद है। द्वारपाल नारायण नहीं, रंगनाथ नहीं, स्वामीनाथ नहीं, या विष्णु नहीं, चतुर्भुज, गड़बड़ है। तो ऐसे वो फोटो बना करके तुम्हें ये चिढ़ाया जा रहा है कि देखो शंख चक्र गदा पद्म सब चीजें धारण करो, कोई छूट न जाए। हम नर से नारायण बन रहे हैं, परंतु बार बार स्वयं से पूछो कि कहीं मेरी कोई कर्मेंद्रियां अभी भी धोखा तो नहीं दे जाती दिन में, मैं तेरा मेरा तो नहीं देख लेता, स्त्री पुरुष तो नहीं देख लेता, खास का कायदा तो नहीं देख लेता, ये ड्रामा देख रहा हूं हकीकत तो नहीं देख लेता, आत्म स्मृति में रहता हूं कि देह तो नहीं देख लेता। सब इंद्रियां करवाएंगी परीक्षा कर, मैं धोखा दिलवाएंगी और तुम धोखे में आ गए तो फंस गए। कि एक्टिंग चल रही है, सपना देख रहा हूं, हकीकत है ही नहीं। अगर तुम बच्चों को स्वयं की उन्नति करनी है तो जो मेरा डायरेक्शन है उसे अमल में जरूर लाओ। सारे दिन का पोता मेल देखो, भूल तो बहुत होती है, उसको चेक करो और सुधारो। आंखें बहुत धोखा देती हैं रोज दिन भर, फिर मन के बहकावे में वहाँ तक संदेश चला जाता है, फिर बुद्धि उसका निर्णय ले लेती है और काम कर बैठते हो उस तरह जो आंखों ने देखा। कई बच्चे ऐसे हैं संसार की अनेक चीज़ों में फंस जाते, तरस पड़ता है इसको खिला दूं, इसको सौगात दे दूं। अरे बच्चे, तुमने आंखों से ही तो देखा, ये दुखी है, बेचारा है, भूखा है, वो एक्टिंग कर रहा है, तुम फंस रहे। तो उसके लिए वहां रामचरितमानस में भी, शिव पुराण में भी, अनेकों में ये बात दिखाई दी है कि पार्वती तपस्या भी करती हैं, गर्भ में भी आ जाती हैं, लेकिन शिव जी अनेक रूप धारण करके परीक्षा लेने आते हैं। कभी नट बन के आ जाएंगे, कभी कुछ बन के आ जाएंगे और बहुत बढ़िया खेल दिखाएंगे और राजा से कहलवा लेंगे कि महाराज मेरा मन वांछित वर। अरे मैंने की चिंता, तुम कुछ भी मांग लेना, मैं हम सब देंगे। क्या ही मांग लिया, ये अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ, मुझे अपनी कन्या का हाथ अपने हाथ में दे दो। गई तेरी औकात, तू नट और हम राजा, क्या कह रहा है। तो इस तरह से दिखाया है वहाँ पे। यहाँ पे तो क्या है कि जैसे ही तुम देखते हो मैं इसको खिला दूँ, मैं इसको सौगात दे दूँ, ये बेचारा है, ये भूखा है, परेशान है, इसे समझ के, ईश्वर समझ के नहीं कर रहे ना, तो तुम बेचारे हो जाओगे। भूखा समझ के कर रहे हो तो तुम भूखे मरोगे। अपंग समझ के कर रहे हो किसी को, ये इसके हाथ पैर नहीं है इसलिए इसको अपंग होना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ पैर कट जाएंगे। सावधान, बाबा कह रहा है इसमें तुम अपना समय बर्बाद करते हो और अपना धन भी बर्बाद करते हो, श्वासें बर्बाद होती हैं। माला का दाना बनना है तो बड़ी मेहनत करो,
ऐसे नहीं बन जाओ। 8 मुख्य रतन होते हैं, कहे 9 जाते हैं। उन 8 लक्ष्मी और नारायण, 16 हो गए, लक्ष्मी 8, 8 नारायण। तो ये 16 के 16 इतने पावरफुल हैं, इसे अष्टरतन कहा जाता है। और एक शिव बाबा इस तरह से 9 रतन ही कहे गए हैं बस। ये हर एक पूरे मानवता के सभी मनुष्यों का लक्ष्य एक ही है कि मुझे नर से नारायण बनना है, और कोई लक्ष्य नहीं है। बन पाओ नहीं बन पाओ, फेल हुए पास हुए, लेकिन बनना है। एक है बाबा, बाकी 8 हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण, विष्णु के शेष। तो बाबा की भी निशानी चाहिए। बाबा बीच में है। अनेक ऐसे होते हैं, जैसे ही कोई ग्रहचारी बैठी तो 9 रतन की अंगूठी आदि पहनने लगते हैं। इससे क्या ही होगा? अभी ग्रहण तो इंद्रियां लगा रही हैं, मन और बुद्धि तथा संस्कार लगा रहे हैं, उसे हटाना है। इतने ढेर पुरुषार्थ करो, करने वाले हैं, चाहे कितने करोड़ों में पुरुषार्थ करने वाले हों, लेकिन निकलेंगे तो 8 ही, 9 भी नहीं निकल सकते। 9वां से बाबा ही है। 8 ऐसे होंगे जो पास विद ऑनर्स होंगे, 100 में से 100 नंबर लाएंगे। वह कभी भी देह अभिमान में नहीं आएंगे। उनकी कर्मेंद्रियां उन्हें कभी अंश मात्र भी धोखा नहीं देंगी। उन 8 को भक्ति वाले भी बहुत चिंतित रहते हैं। भक्ति में सिर पर बहुत पाप हैं, दान पुण्य करें तो शायद पाप मिट जावे, कि गंगा स्नान करें तो कुछ करें, यज्ञ करें, तप करें, जप करें, लेकिन सतयुग में चिंता की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं है। वहां ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पे तो नरक का कोई नामो निशान भी नहीं जानता है, जो कोई नरक की बात भी सोच सके कि कोई नरक भी होगा आगे चल के, या मेरे सर पे पाप तो है नहीं। वहां वह स्वर्ग है ना। अगर नरक जैसी कोई भी चिंता या दुख स्वर्ग में आ जाए तो फिर नरक और स्वर्ग में फर्क ही क्या है? तुमको इतना ऊंचा पद पाना है तो इसके लिए तो भगवान तुम्हें बैठ पढ़ाते हैं। बाबा याद नहीं पड़ता क्या? अच्छा पढ़ने वाला जो होता है उसे अपने टीचर की, पढ़ाने वाले की याद जरूर आती है। अच्छा भला यह याद करो कि हमारा एक ही शिव बाबा है, जो सदगुरु है, टीचर है, बाप है। लेकिन मनुष्यों ने आसुरी मत पर होने की वजह से बाप का बेहद तिरस्कार किया है, बेहद तिरस्कार। कि वो तो रचना भी नहीं जानता है शिव, तो उससे ब्रह्मा ने ठीक ठाक रचे, लेकिन शिव ने जब रचे तो अपंग रच दिए। रामायण में भी वर्णन है इसका। कोई विपुल नयन, कोई नयन विहीना, कोई हष्टपुष्ट, कोई अति तनु छीना। ऐसे करके अनेक तरह की चौपाइयों का वर्णन है कि कोई आंखें ही आंखें बना दी भगवान ने, कोई हाथी हाथ बना दिए, ऊट पटांग। तो उनको रचना नहीं आया, तिरस्कार किया है आसुरी मत पर बाप का। अब बाबा उस पर भी उपकार ही कर रहा है।
और कह रहा है तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए, किसी पर भी तुम्हें कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए, अपकार नहीं, अपकार ही करो, किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करोगे। उपकार करना है, अपकार नहीं करना, किसी का बुरा नहीं। याद रखना, वाइब्रेशन फिर दूसरों पर असर करता ही है। इसीलिए बाबा कहता है बहुत बड़ी मंजिल है, रोज रोज अपना पोता पेल देखो, कोई विकर्म नहीं बनना चाहिए। ये सारा संसार इस समय पूरी विकर्मी दुनिया है, इसीलिए सम्मत भी विकर्मी सम्मत ही चलता है। विकर्माजीत सम्मत देवताओं का होगा। यह बात भी किसी को पता नहीं है कि कोई विकर्माजीत सम्मत भी होता है और विकर्म सम्मत भी होता है। दो तरह के सम्मत होते हैं। बाबा समझाता है विकर्माजीत सम्मत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में 2500 वर्ष बाद विक्रम संवत भी शुरू होता ही होता है। राजाएं भी कर्म ही करते हैं, तभी तो बाबा कहता है चाहे राजा हो प्रजा हो सब विकर्म करने लग जाते हो। इसलिए अकर्म क्या, विकर्म क्या और कर्म क्या, इसकी गति बाप तुम्हें समझाता है। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते, सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, विकर्म बनता ही नहीं है, वहाँ विकार का नाम ही नहीं है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हें अभी मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिमूर्ति बन जाओ। मनुष्य कोई बना न सके, तुमको बनाने वाला तो शिव बाबा ही है। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बनते हो। सारा ड्रामे का राज बुद्धि में रखो कि कौन सा मूल वतन, कहाँ है सूक्ष्म वतन, कैसे 84 का चक्र इस स्थूल वतन में लिया, ये सब बुद्धि में होना चाहिए। फिर पीछे और धर्म भी आते हैं, वृद्धि को भी पाते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहा जा सकता। सर्व की सद्गति करने वाला सद्गुरु एक ही है, बाकी वह कोई सद्गति करने वाले थोड़े ही है, वह सब धर्म स्थापक हैं। देखो, क्राइस्ट को याद करने से सद्गति थोड़ी हो सकती है किसी की। किसी भी देहधारी को याद करने से सद्गति नहीं हो सकती, और किसी भी देहधारी को याद करने से विकर्मों का विनाश नहीं हो सकता। सिवाय बाप को याद करने से विकर्म भी विनाश होते हैं और सद्गति भी होती है। तो उन सब को भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम बचे ही हो, तुम पंडा हो। सभी को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताओ। बाबा लिबरेटर भी है और गाइड भी है। उस बाप को याद करने से जरूर तुम्हारे समस्त विकर्मों का विनाश हो ही जाएगा। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का ही तो पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें ध्यान रखना ही चाहिए कि एक तरफ पुरुषार्थ और दूसरे तरफ विकर्म न होते रहें। ये कंट्रोल। पुरुषार्थ किया और विकर्म भी किया तो 100 गुना दंड हो जाएगा। समझ गए ना? जितना हो सके तुम क्या करो, विकर्म से इस समय हर हालत में बचो। तो क्या करना है तुम्हें? जितना हो सके विकर्म न करो, नहीं तो एडिशन हो जाएगा, नाम भी बदनाम होगा। तुम जानते हो भगवान हमको पढ़ा रहा है, तो फिर कोई विकर्म नहीं करना है तो नहीं करना है। देखो, छोटी चोरी हो बड़ी चोरी हो, पाप तो हो ही जाता है।
ये आंखें बड़ा ही धोखा देती हैं। बाबा बच्चों की चलन से समझ जाता है कि कभी ख्याल भी न आए कि यह हमारी स्त्री है या यह हमारा पुरुष है। कभी ख्याल तक ना आए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। हमने शिव बाबा के सामने प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्रता की राखी बांध चुके हैं। अब हमारी आंखें धोखा नहीं दे सकती, ये प्रतिज्ञा करो। किसी कोई को अपनी पत्नी या कोई को अपना पति नहीं देख सकते, और कामुक दृष्टि तो बिल्कुल भी नहीं ला सकते। हाँ, याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रियों के धोखे से तुम जरूर छूट जाओगे, ये बाप की गारंटी है। बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करें कि हम तो बाबा से पूरा वर्षा ही लेंगे। टीचर से पूरा जैसे पढ़ेंगे, ऐसा टीचर फिर कभी पूरे क्लब में तुम्हें मिलेगा नहीं, याद रख लेना। जो बेहद की नॉलेज तुम्हें दे सके, ये लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते, तो उनके पिछाड़ी आने वाले भला कैसे जान सकेंगे। बाबा कहता है, ये दृष्टि और ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे संगम पर ही जान सकते हो। लक्ष्मी नारायण भी भूल जाएंगे, उनको कुछ याद नहीं रहेगा। बाबा बहुत समझा रहा है, यह करो ऐसे करो। चाहता है कि एक एक बच्चा नर से नारायण बनने के पथ पर चले, फिर यहाँ से उठे तो खल्लास हो जाता है। यह नहीं समझ पा रहे हो कि रियल में भगवान पढ़ा रहा था। हमेशा समझो कि शिव बाबा कह रहा है, इनका फोटो भी नहीं रखना है किसी का भी। ये रथ तो लोन पर लिया हुआ है, ये भी पुरुषार्थी है, तुम भी पुरुषार्थी हो। ये ब्रह्मा ये पुरुषार्थी है और तुम भी। ये मैं शिव बाबा से वर्षा ले रहा हूं, तुम्हारे सदृश यह भी स्टूडेंट लाइफ से है। आगे चल तुम्हारी महिमा जरूर होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता और देवी बनने के लिए पढ़ो, फिर सतयुग में तुम जरूर देवी या देवता बन जाएंगे। और यह सब बातें सिवाय बाप के और कोई समझा भी नहीं सकेगा। जिनके तकदीर में नहीं होता है, वो भगवान की बातों में संशय जरूर उठा देते हैं। तकदीर में नहीं है तो संशय उठेगा कि भला भगवान कैसे पढ़ा कर आएंगे, कैसे पढ़ाएंगा आकर के, शिव बाबा कैसे पढ़ाता होगा। मैं नहीं मानता कि निराकार सत्ता आकर पढ़ाती भी होगी। मानते नहीं हो तो फिर शिव बाबा को याद भी भला कैसे करेगा, और जब शिव बाबा को याद नहीं करेगा तो ऐसे आत्मा के विकर्म कैसे विनाश होंगे भला। सारी नंबरवार राजधानी स्थापित हो रही है, तो अनेक ऐसे हैं याद करेंगे लेकिन कुछ गड़बड़ करेंगे तो दास दासियां बनेंगे, लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। याद है ना, द्वापर में भी, कलयुग के अंदर भी जब राजा सिस्टम होता है तो दास दासियां दहेज में दी जाती हैं। यहाँ भी इतनी दासियां रखी जाती हैं, जो सतयुग में कितनी होंगी सोचो। ऐसे थोड़े ही कि ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए तो चलो कम से कम दास दासी ही बन जाए, अनुदास ही बन जाए, दास दासियों के दास दासी बन जाए। नहीं, ये तो पुरुषार्थ ढीले की निशानी है भाई। बाबा से पूछो, बाबा अभी मर जाएंगे तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा झट बता देगा कि आप अपना पोता मेल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पद मिलेगा। अभी कितने विकार अभी आपके अंदर बचे पड़े हैं।
सब अपना पोता मिल आपे ही देखना चाहिए, किसी और से कैसे दिखवाएंगे? कोई और देख ही नहीं सकता। अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था भी आएगी, लेकिन यह सच्ची कमाई है, ये करनी चाहिए। जैसे उस कमाई में तुम रात दिन बिजी रहते हो, वैसे ही सट्टे वाले जो होते हैं वह एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से फ़ोन पर कारोबार चलाते रहते, सट्टा लगाते रहते। उन्हें फुर्सत नहीं रहती। अब आप ही बताओ, ऐसे आदमी क्या ज्ञान में चल सकेंगे? कहते हैं ना, हमको तो फुर्सत कहाँ है भाई। अरे सच्ची राजाई मिलेगी बच्चे। सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे सभी पापों का नाश हो जाएगा। ठीक है? अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं अनेक, उसकी याद से तो कुछ नहीं मिलेगा। बाबा बार बार समझा रहा है, किसी और की याद से कुछ नहीं मिलेगा। जो फिर ऐसे कोई न कहे कि फलानी बात तो बाबा ने समझाई नहीं। अभी तुम बच्चों को पैगाम देता हूँ, और ये पैगाम तुम भले ही हवाई जहाज में भर कर के पर्चे बना करके गिराओ, उसमें लिखा होना चाहिए हर जगह कि शिव बाबा कहता है। ये बात लिखी होनी चाहिए। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है, तो वह भी बाप, यह भी बाप। शिव बाबा कहते, बहुत बच्चों को तो मुझसे यथार्थ प्रेम ऐसा हो जाता है जो मेरे प्यार में प्रेम के आंसू भी बहाते हैं। बहुत है। कभी देखना भी नहीं है, लिखते हैं बाबा। कभी देखा भी नहीं है, फिर भी लिखते हैं बाबा, बताओ हम आपसे आकर कब मिलेंगे? इतना प्रेम हो गया है। बाबा हमें बंधनों से छुड़ाओ। रोते हैं। और ऐसे भी बहुत हैं जिनको बाबा का साक्षात्कार भी होता है, फिर खुद का भी प्रिंस होने का साक्षात्कार होता है। आगे चल कर के बहुतों को साक्षात्कार होंगे, लेकिन ये मतलब नहीं है कि साक्षात्कार हो गया तो पुरुषार्थ बंद। नहीं, पुरुषार्थ तो फिर भी करना ही पड़ेगा। मनुष्य को मरते समय भी कहते हैं ना, भगवान को याद करो भैया, भगवान को याद करो, जिससे तुम्हारा शरीर सहज में छूट जाए। तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करने वाले आ जाएंगे और याद करने लगेंगे। बाबा राय दे रहा है, मीठे बच्चों, जब भी समय मिले उसमें पुरुषार्थ करके मेकअप कर लिया करो। बाप की याद में रहकर रहने मात्र से विक्रम विनाश होते हैं, और तुम पीछे आते भी आगे आ सकते हो। विक्रम विनाश हुए तो उड़ती कला हो जाओ, आगे आ जाओ। जैसे कोई ट्रेन लेट होती है ना, तो फिर वह मेकअप करने की कोशिश करती है कि टाइम से पहुंच जाए। वैसे ही तुम बच्चों को कहता हूं, बाद में भी आए हो तो भी तुम मेकअप करने का चांस है। रात दिन याद करो, तुमको यहाँ समय मिलेगा मेकअप करने का, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा राय देता है, अपना कल्याण जरूर करो। ऐसे ऐसे बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ तो मनुष्य समझे कि ये तो बरोबर ठीक पैगाम दे रहे हैं। भारत कितना बड़ा है सभी को मालूम पड़ना चाहिए। तो फिर ऐसे न कहें कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ता है कि भगवान आ गया था, पढ़ा रहा था और आदेश दे रहा था, श्रीमत दे रहा था कि मुझे याद करने से तुम्हारे पापों का क्षय हो जाता है, विकर्म विनाश हो जाते हैं, और किसी तरीके से नहीं होते। तो ये हमें पता ही नहीं था। अच्छा मीठे मीठे सकीलदेव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सेंसिबल बन अपनी जांच करो कि आंखें धोखा तो नहीं दे रही हैं। कोई भी कर्मेंद्रियों के वश में उल्टे काम तो नहीं कर रहे हो। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से हर हालत में तुम्हें छूटना ही है। दूसरा पॉइंट है, इस सच्ची कमाई के लिए समय जरूर निकालो। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, सट्टे लगाने में मत लगे रहो, दे दुनिया को खुश करने में मत लगे रहो। पड़ोसी खुश हो जाए, रिश्तेदार खुश हो जाए, परिवार का खुश हो जाए, घर के सदस्य खुश हो जाए, नहीं होंगे कोई कुछ खुश। पीछे आते भी पुरुषार्थ में मेकअप करो, अर्थात आगे आओ। यह विकर्म विनाश करने का समय है, न कि विकर्म करने का। इसीलिए अब तुम्हें कोई विकर्म करना ही नहीं है। वरदान है, बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरअहंकारी और निराकारी भव। बालक सो मालिक के पाठ द्वारा, बालक भी हूं, मालिक भी हूं। प्रॉपर्टी का मालिक हूं, भगवान के गुणों का मालिक हूं, इस भगवान के ज्ञान का मालिक हूं, धारणा का मालिक हूं, सेवा का मैं ही मालिक हूं। तो जब मालिकी लोगे तो सब करना पड़ेगा। तो निरअहंकारी और निर्विकारी निराकारी भव। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन करो। कोई कितना भी बड़ा देश का मालिक हो, धन परिवार का मालिक हो, लेकिन बाबा के आगे सब बालक ही हैं। तुम ब्राह्मण बच्चों को भी बालक बनना है, बेफिक्र बादशाह बनना है और भविष्य में विश्व के मालिक बनना है। बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति में सदा निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी स्थिति में अनुभव करना है। बालक अर्थात बच्चा बनना माना माया से बच जाना। स्लोगन है, प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, इसलिए तुम सदा प्रसन्न रहो। ओम